एक लम्हे के लिए सोचें कि जब आप मॉडर्न सैटेलाइट्स की इमेजेस से वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो आपको वहां मिलता है एक ऐसा राज जो करीब 4000 साल पहले सिर्फ आंख, धूप और सितारों की मदद से हल किया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजिप्शियंस पिरामिड्स की, जो सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं बल्कि वो निशान हैं जो ज़मीन पर आसमान के साथ मिलकर बनाए गए, जहां हर डायरेक्शन को बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया। पिछली एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए इस एपिसोड में आप इन पिरामिड्स को बनाते वक्त पेश आने वाली ऐसी मुश्किलात के बारे में जानेंगे जो आपको इन पिरामिड्स के बारे में एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आप गीज़ा के पिरामिड्स को सैटेलाइट से देखें तो एक चीज़ आपको हैरान कर देगी। हर पिरामिड का फेस बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अलाइंड है, वो भी सिर्फ 0.067 डिग्री के फ़र्क के साथ। यानी एक स्केल, कंपस या जीपीएस के बगैर ये लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे। इस काम को पूरा करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की गई। पहली टेक्निक थी शैडो मेथड। सुबह और शाम के वक्त एक स्टिक से सूरज के साया को ट्रैक किया जाता। जब शैडो बिल्कुल छोटा होता उस वक्त का एंगल ट्रू नॉर्थ दिखाता। ये एक प्रैक्टिकल और प्रूवन मेथड है जिसको वेरीफाई भी किया गया है। लेकिन दूसरी थ्योरी यानी कि स्टार अलाइनमेंट, ये ज़्यादा दिलचस्प है। मिस्री लोगों ने एक खास स्टार का यूज़ किया जिसका नाम था थोबन। आज से करीब 4000 साल पहले नॉर्थ स्टार थोबन था और रात के वक्त प्लम लाइन के नीचे से देखकर पिरामिड की अलाइनमेंट तय की जाती। डायरेक्शन मेजर करने के लिए एंशिएंट इजिप्शियन ने यूज़ किया ए फ्रेम्स, प्लम बॉब्स और लेवल सरफेसेस को, और इस तरह जीपीएस और लेज़र के बगैर सिर्फ आंख की नज़र, अकल के स्केल और वक्त के इंतज़ार की मदद से डायरेक्शंस को मेजर किया गया। अब पिरामिड बन गया, अलाइंड भी हो गया, लेकिन अब भी एक सवाल है कि आखिर किस तरह पिरामिड के अंदर का कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और सीक्रेट चैम्बर्स बनाए गए। बाहर से देखने पर पिरामिड सिर्फ पत्थर का एक टीला लगता है, लेकिन जब अंदर जाएं तो हर कोने में छुपा होता है एक नया राज, और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चैम्बर्स और कुछ ऐसे रास्ते जो कहीं जाते ही नहीं। ये डिज़ाइन था या फिर महज एक धोखा? द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू में 3 मेन चैम्बर्स हैं, किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और सबटरेनियन चैम्बर, और उन तक जाने के लिए तंग रस्तों और कंफ्यूज कर देने वाली टनल्स का यूज़ किया गया। इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन किसी शौक के लिए नहीं था बल्कि इसलिए था कि कहीं ग्रेव रोबर्स अंदर ना जा सकें। जब फिरौन की बॉडी दफन होती तो उस तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया जाता था। कई जगहों पर झूठी दीवारें और फेक कॉरिडोर्स भी बनाए गए ताकि अगर कोई शख्स अंदर जाए तो वो गलत रस्तों में ही खो जाए। किंग्स चैम्बर के ऊपर 5 ग्रेनाइट रिलीविंग चैम्बर्स भी बनाए गए जिनकी वजह से वो चैम्बर 4000 साल से प्रेशर होने के बावजूद भी बिल्कुल सेफ है। और चैम्बर की रूफ को कोर बेल्ट आर्क स्टाइल में बनाया गया जो कि हर किस्म के अर्थक्वेक और कोलैप्स होने से बचाता है। ये सब रैंडम नहीं था बल्कि एंशिएंट आर्किटेक्ट्स ने सब कुछ कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्लान किया हुआ था। फाउंडेशन से लेकर पीक तक हर चैम्बर की अलाइनमेंट, पत्थरों की लेयरिंग और सीक्रेट रास्ते, ये सब एक ग्रैंड ब्लूप्रिंट का हिस्सा थे। इस एपिसोड में आपने देखा कि आखिर किस तरह आज से करीब 4000 साल पहले लोग बिना जीपीएस, कंपस या किसी मॉडर्न टूल के पिरामिड्स को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन करते थे। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर पत्थर के पीछे एक ऐसा छुपा हुआ निज़ाम है जो शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। अगली एपिसोड में आप जानेंगे पिरामिड के अंदर छुपी हुई एक ऐसी जगह के बारे में जिसने साइंस को भी हैरत में डालकर रख दिया है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मेरी मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।